students, I Raju Pansari, Assistant Professor in Vianney Group of Colleges. Today I delivered my lecture on कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। दोस्तों, हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में उपयोगिता को जाना जाता है। उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है, अर्थात किसी भी वस्तु में उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता को हम यूटिल्स में माप सकते हैं। आज हम देखते हैं कि उपयोगिता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि उपयोगिता दो प्रकार की होती है। एक होती है कुल उपयोगिता, जिसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं, अर्थात TU से हम उसे प्रदर्शित करते हैं। दूसरी होती है सीमांत उपयोगिता, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं और इसे हम MU से प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कुल उपयोगिता क्या होती है। दोस्तों, एक दिए हुए समय में उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने से जो उसे कुल उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। अर्थात एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने से उसे जो कुल संतुष्टि प्राप्त हुई वह कुल उपयोगिता कहलाती है। आइए हम जानते हैं कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता दिए गए समय में एक उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता की गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं, जिसमें TUN इक्वल टू U1 प्लस U2 एंड U प्लस UN, अर्थात TUN का अर्थ है कि N इकाइयों की कुल उपयोगिता और U1 से मतलब है वस्तु की प्रथम इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता। U2 का मतलब है कि वस्तु की द्वितीय इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता और UN से मतलब है वस्तु की NV इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता। अब हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी। दिए गए समय में एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से दिए गए समय में एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है, अर्थात कुल उपयोगिता कम या ज़्यादा होती है, उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से एक उपभोक्ता को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता की गणना हम इस प्रकार से कर सकते हैं, MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। MUN मतलब का अर्थ होता है N इकाइयों की से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। TU से अर्थ है N इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता और TUN माइनस 1 से मतलब का अर्थ है N माइनस 1 इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता। अब हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में कैसे संबंध हम देखते हैं। अब हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध के बारे में। एक हमने तालिका बनाई है और हमने रेखा चित्र बनाया है। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता आपस में किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी अनुसूची तालिका है, इसमें 3 कॉलम है। प्रथम कॉलम में हमने वस्तु की मात्रा या वस्तु की इकाई ली है। दूसरा कॉलम है हमारा जिसमें कुल उपयोगिता को हमने प्रदर्शित किया है और तीसरा हमारा है सीमांत उपयोगिता, जिसे हम MU कहते हैं, वो हमने प्रदर्शित किया है। तालिका से हमें समझ आ रहा है कि जिस तरह से एक एक वस्तु की इकाई का उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, वैसे वैसे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता उसे प्राप्त होती रहती है। जैसे एक इकाई का उपभोग करने से उपभोक्ता को 10 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है और दूसरी इकाई उपभोग करने से उसे 16 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 इकाई का उपभोग करने से एक उपभोक्ता को 10 + 16 अर्थात 26 यूटिल्स उपयोगिता
प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि MU एक इकाई उपभोग करने से एक उपभोक्ता को दिए गए समय में 10 अर्थात कुल उपयोगिता के समान प्रथम इकाई की सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। लेकिन जैसे ही वह एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो उसे अतिरिक्त जो उपयोगिता प्राप्त हुई, यानी पहले 10 थी और अब 16 हो गई, अर्थात 6 जो है उसकी यूटिल्स उपयोगिता में वृद्धि होती है। अर्थात ये जो परिवर्तन हुआ 10 से कुल उपयोगिता 16 हो गई, यह जो अंतर है पूर्व उपयोगिता और बाद वाली उपयोगिता में, यह अंतर ही सीमांत उपयोगिता कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं इनके बीच क्या संबंध रहता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं TU वक्र को, अर्थात कुल उपयोगिता वक्र को, जिसमें हम देखते हैं कि वस्तु की प्रति एक इकाई का उपभोग करने से उपभोक्ता की कुल उपयोगिता परिवर्तित हो रही है। सर्वप्रथम जैसे एक इकाई का उपभोग करने से उसकी कुल उपयोगिता, उपभोक्ता की कुल उपयोगिता 10 होती है और दूसरी इकाई का उपभोग करने से उसकी कुल उपयोगिता 16 हो जाती है और तीसरी इकाई का उपभोग करने से उसकी उपयोगिता 20 पहुंच जाती है और चतुर्थ इकाई का उपभोग करता है तो उसकी कुल उपयोगिता 22 पर पहुंच जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि फिर वापस अगर वह पांचवी इकाई का उपभोग करता है तो उसकी जो उपयोगिता है वह 22 ही स्थिर हो जाती है। अर्थात फोर्थ और फिफ्थ इकाई से उपभोक्ता की कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिफ्थ इकाई में वह उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है और इसके बाद भी अगर हम व्यक्ति को उस वस्तु का उपभोग करवाते हैं तो वह वस्तु उस उपभोक्ता के लिए नकारात्मक उपयोगिता प्रदान करती है। अर्थात मतलब कुल उपयोगिता जो है वह ऋणात्मक होने लगती है, घटने लगती है। अर्थात एक सीमा के बाद अगर उसी वस्तु का उपभोग व्यक्ति को कराया जाता है तो उसकी कुल उपयोगिता जो है वह घटने लगती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता जो है वह एक, हम जानते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इस रेखा चित्र से प्रस्तुत समझ आता है कि जब एक उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग करता है तो उसे 10 यूटिल्स सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है और वह दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसे 6 यूटिल्स सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तीसरी इकाई का उपभोग करने से उसे 4 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है और 4 इकाई का उपभोग करने से उसे 2 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है और फिफ्थ इकाई का उपभोग करने से एक स्थिति ऐसी आती है कि उसकी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, जो कि वह स्थिति होती है जब कुल उपयोगिता जो है वह अधिकतम हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। और नेक्स्ट एक और अगर अतिरिक्त इकाई का उपभोग उपभोक्ता को करवाया जाता है तो सीमांत उपयोगिता जो होती है वह नकारात्मक हो जाती है, अर्थात -2 पहुंच जाती है। इसमें हम देख सकते हैं एक चीज़ और भी है कि जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता 0 से ऋणात्मक की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार हमने देखा कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध होता है कि जैसे जैसे कुल उपयोगिता बढ़ती है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर आ जाती है तो सीमांत उपयोगिता जो है वह 0 हो जाती है और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अर्थात एक व्यक्ति जैसे जैसे अपने उपभोग में प्रति इकाई उपभोग में वृद्धि करता है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता परिवर्तित होती है। इस प्रकार हमने देखा कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध है। एक कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता को प्रभावित करती है
और अगर हमें एक व्यक्ति को अधिकतम उपयोगिता तक ही वस्तु का उपभोग करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बाद भी वह उस वस्तु का उपभोग करता है तो कुल उपयोगिता तो घटती ही है, और इसके साथ सीमांत उपयोगिता जो होती है वह नकारात्मक हो जाती है, जो कि सही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर योर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड थैंक यू।